नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। बिजनौर के नगीना देहात क्षेत्र में घर के आंगन में सो रही महिला का अज्ञात व्यक्तियों ने गला काटकर की हत्या। घटना से क्षेत्र में फैली सनसनी, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एसपी ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। दरअसल आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना नगीना देहात क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सत्तारवाला निवासी हाजरा पत्नी साबिर अली थाना नगीना देहात अपने घर में सो रही थी। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गले पर धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई। हत्या की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई तो वह घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एसपी ग्रामीण राम अर्ज ने स्थानीय पुलिस बल के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और मृतिका के शव का पंचनामा पर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भिजवा दिया गया है। तहरीर के आधार पर थाना नगीना देहात पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है और घटना के शीघ्र अनावरण के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं। प्रत्येक बिंदु पर गहनता से जांच की जा रही है। नगीना से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की रिपोर्ट। नगीना देहात की सत्तारवाला गांव की घटना है। रात्रि में एक 65 वर्षीय महिला का किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से गले पर चोट पहुंचाकर हत्या किया गया। प्रातः पड़ोस के व्यक्ति द्वारा अपने छत से देखा गया तो महिला का शव उसके आंगन में पड़ा था। महिला अकेले रहती थी और इसकी सूचना थाने को दी गई। स्थानीय पुलिस द्वारा मेरे द्वारा घटना का निरीक्षण किया गया। इस संबंध में थाना नगीना देहात पर हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया है। 3 टीमें घटना के खुलासा के लिए लगाई गई हैं। शीघ्र ही घटना का अनावरण करके दोषी को की गिरफ्तारी करके उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के नेटोर मार्ग पर मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। एक युवक पर लगा रिक्शा चोरी करने का आरोप। मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर हुई वायरल। पुलिस ने एक युवक को लिया हिरासत में। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। बिजनौर थाना कोतवाली देहात के नेटोर मार्ग का मामला। कोतवाली से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के किरतपुर क्षेत्र की हरेबली पंचायत में मालन नदी के निकट एक साथ भी 7-8 वर्षों से धर्म का प्रचार प्रसार कर रही है, लेकिन सरकार की ओर से उनको कोई सुविधा प्राप्त नहीं हुई, जिससे सरकार के प्रति रुष्ट दिखाई दी। नजीबाबाद ब्लॉक की पंचायत ग्राम हरेबली के जंगलों में माला नदी के निकट एक आश्रम बनाकर श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर साध्वी आशागिरी लगभग 40 सालों से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रही है। वर्तमान में गत 8 वर्षों से ग्राम हरेबली में एक आश्रम बनाकर सनातन धर्म का प्रचार कर रही है, लेकिन सरकार की ओर से सरकारी सुविधा न मिलने पर काफी रुष्ट दिखाई दी। उन्होंने अपना दर्द कैमरे के सामने किया बयां। जयपुर से हमारे संवाददाता कपिल रस्तोगी की रिपोर्ट। तो जिंदगी मौत के खतरे से खेल के हम यहाँ बैठे हुए हैं। जी। और कितना भी जगाने का प्रयास करो पर यहाँ के लोगों का सेकुलरिज्म नहीं टूटता। यहाँ मदद भी कई लोगों से मांगी पर किसी ने कोई मदद नहीं की। किसी तरह की कोई सरकारी सुविधा नहीं है, कोई राशन कार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल जिक्र किया और सबको पता भी है, लेकिन फिर भी कोई कुछ करने के लिए राजी नहीं है। जैसे कि आप और एसडीएम को, डीएम को सबको लिखकर भी दिया, कभी कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ जो भी इतने संघर्षों में जो भी कुछ यहाँ कर पाए वो सब अपना पर्सनल पैसा लगा हुआ है, कोई इलाके या गांव वालों का नहीं है। किसी ने एक ईंट तक नहीं दी, एक कट्टा सीमेंट का भी नहीं दिया कि लोग यहाँ आश्रम बन रहा है तो लगा लेना, जो सच्चाई है, फैक्ट है। कुछ सहयोग दिया तो बाहर के भक्तों ने दिया जो 30-40 साल से हमको जानते हैं और यहाँ से नहीं सबलगढ़ के जंगलों से जानते हैं, जहाँ से हमारे बच्चे को उठाया गया था और मस्जिद बनाई गई है और पूरा षड्यंत्र वो मस्जिद बनाने का था। फिर हम यहाँ से शिमला चले गए थे। शिमला से वापस आने के बाद एक भक्त ने हमको ये दान में ज़मीन दी। वो पहले से जानता था हमको और उसकी तो मृत्यु हो गई है। बाकी उसका परिवार भी सब विरोध में है और उनका भी कोई किसी तरह का कोई सहयोग नहीं। मतलब जैसे आपको यहाँ सेवा करनी है लोगों की, आप यहाँ पर धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो क्या गांव वालों को कोई भी सहयोग नहीं मिल रहा है इस चीज़ में कि मुझे अब गांव वालों से भी कुछ लेना देना नहीं है। मुझे तो अपनी साधना से मतलब है और अपने कर्म से मतलब है। मेरा
मेरे जीवन की एक एक सांस अपने सनातन धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपनी संस्कृति के लिए। सेकुलरिज्म टूटेगा हिंदुओं का तो आएंगे ये लोग, और नहीं तो हमें तो जो करना है वो तो हम कर ही रहे हैं। हमारी तो परमात्मा से प्रार्थना थी इस सिस्टम के प्रति कि इसमें परिवर्तन आए, भारत की दशा और दिशा बदले। परमात्मा ने मेरी सुन ली। माता, जैसे कि आप सनातन सिंह और हमारे जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो भी योगी जी हैं, और हाँ, वो भी वहाँ भी तो हमने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बीच के लोग पहुँचने नहीं देते। अच्छा, जैसे कि माता जी, आप आज का जो समाज चल रहा है हमारा, और जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो एक गलत प्रचार प्रसार कर रहा है। हम जनपद बिजनौर के किरतपुर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की नगर कमेटी का पुनर्गठन। स्टेशन वाले चौराहे पर चौधरी फर्नीचर हाउस पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री मुकुल अग्रवाल द्वारा नगर की कमेटी का पुनर्गठन किया गया, जिसका संचालन नरेश कालरा ने किया। कार्यक्रम के चुनाव अधिकारी सत्यकाम बिश्नोई, प्रतिका राठी एवं तनु राजपूत प्रदेश प्रभारी महिला उपस्थित रहे, जिसमें शिवम सिंगल को दोबारा से नगर अध्यक्ष मनोनीत किया गया एवं सुलेमान अंसारी, आलोक रस्तोगी और अंकुश जैन को उपाध्यक्ष, दीपक तनेजा को महामंत्री और सोनू तोमर को उप कोषाध्यक्ष बनाया गया। कमेटी में अन्य अनेक व्यापारियों को पदों पर नियुक्त किया गया। सभी व्यापारियों ने अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी एवं निष्ठा से पूर्ण करने का संकल्प लिया। वहीं प्रदेश महामंत्री मुकुल अग्रवाल ने कहा कि वह व्यापारियों के हित के एवं सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। यदि किसी भी व्यापारी को कोई भी परेशानी है तो वह किसी भी समय कमेटी के किसी भी पदाधिकारी से संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान करा सकता है। किरतपुर से हमारे संवाददाता कपिल रस्तोगी की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के मंडावर में वन विभाग है मौन, बेखौफ काटे जा रहे हैं हरे बड़े शीशम के पेड़ व सागौन के पेड़। आपको बता दें, मंडावर जहां पर सरकार पेड़ लगाने के लिए जोर दे रही है, वहीं पर कुछ लोग अपने लालच के लिए लगे हुए पेड़ों पर आरा चला रहे हैं। ऐसा ही एक मामला थाना मंडावर के ग्राम नंगला महेश्वरी से सामने आया है, जहां एक किसान ने अपने सागौन व शीशम के पेड़ बेच दिए, जिसे ठेकेदार द्वारा काटा जा रहा था। जब हमारे संवाददाता मौके पर पहुंचे और पेड़ों की जानकारी की तो ठेकेदार वहां से रफू चक्कर हो गया, क्योंकि सागौन व शीशम के पेड़ प्रतिबंधित हैं, जिन्हें काटने के लिए परमिशन की आवश्यकता होती है। लेकिन इन पेड़ों को बेखौफ बिना किसी आला अधिकारियों की परवाह किए आरा चलाया जा रहा था। अब कुछ साल पहले भी दयालवाला में भी सागौन के पेड़ काटे गए थे, जिसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी। सिर्फ दिखावा किया गया था कि आज भी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, पेड़ों पर इसी तरह आरा चलता रहेगा। जब इसकी जानकारी वन दरोगा मदन लाल से की गई तो उन्होंने बताया कि इन पेड़ों की कोई परमिशन नहीं ली गई थी, इसीलिए यह हमने रुकवा दिए हैं। जब किसान व ठेकेदार का नाम पता किया गया तो दरोगा ने साफ साफ मना कर दिया कि मुझे जानकारी नहीं है और नीशू मैडम को होगी। नीशू मैडम कहती है कि मदन लाल सर को होगी, लेकिन जानकारी किसी ने नहीं दी। और यही जानकारी जो पत्रकार और दरोगा की हुई, वह यह जानकारी मंडावर के किसी नई मेंबर नाम के व्यक्ति को पहुंच जाती है। किसान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद किसान स्वयं ठेकेदार का नाम बताएगा, जिसमें दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मंडावर से हमारे संवाददाता निशांत गिरी की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र के समस्त पत्रकारों की नजीबाबाद के पीडब्ल्यूडी डाक बंगले में सोनभद्र में अमर उजाला व दैनिक जागरण के संवाददाताओं को गोली मारने वालों के खिलाफ एक ज्ञापन देने के लिए एक मीटिंग हुई, जिसमें वरिष्ठ पत्रकारों ने व अन्य पत्रकारों ने अपनी अपनी बात रखी। सोनभद्र की घटना को लेकर काफी रोष व्यक्त है। मीटिंग में आए वरिष्ठ पत्रकार नईम सिद्दीकी की अध्यक्षता व शहजाद मलिक के संचालन में हुई मीटिंग पत्रकार साकिर कुरैशी, आकिब हुसैन, मुशर्रफ अली, चेतना गुप्ता, मोहम्मद आसिम, गुलजार शेख, सोहेल राजू, नरेंद्र भाई, समीम सिद्दीकी, महमूद रजा, अशरफ अली, मोहम्मद नौशाद, मयंक कश्यप, सरफराज अहमद आदि लोग मौजूद रहे मीटिंग में। बिजनौर से हमारे संवाददाता आकिब हुसैन की रिपोर्ट है। और हमारे में ये लोग शामिल है, क्योंकि सत्ता संगठन जब चलता है जब एक दूसरे में तालमेल हो, विचारधारा। जैसे किसी ने कभी सोचा था शिवसेना की कांग्रेस से गठबंधन हो जाएगा, कभी भी नहीं था ना। लेकिन जहाँ विचार मिलते हैं वहाँ संगठन चलता है।
जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से परिजनों में मचा कोहराम। महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार कोतवाली अफजलगढ़ क्षेत्र के गांव दल्लीवाला में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं महिला के भाई व अन्य परिजनों का आरोप है कि उनकी बहन को मारा गया है, जिससे बचाने के लिए इन लोगों ने सांप काटने को मौत की कहानी गढ़ी है। आपको बता दें कि महिला के ससुराल पक्ष के अनुसार ममता देवी पत्नी दिनेश कुमार 2 दिन पूर्व अपने घर के फर्श पर परिजनों के साथ सो रही थी। अचानक महिला के घुटनों से ऊपर किसी सांप ने काट लिया, जिससे उसकी चीख निकल गई। परिजनों ने कई जगह झाड़ फूंक करने वालों को दिखाया, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और महिला की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर मृतक के मायके वाले भी मौके पर पहुंचे और मृतका के मायके वाले भी मौके पर पहुंच गए। मृतका के मायके वालों ने उसके पति सहित ससुरालियों पर महिला की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। मृतका के भाई पवन का कहना है कि एक दिन पूर्व उसकी बहन के साथ ससुरालियों ने झगड़ा किया था। वहीं घटना के कई घंटों बाद भी ससुरालियों ने उन्हें कोई जानकारी नहीं दी। वहीं सांप काटने की कहानी घट रहा है। इसके बाद वह लोग मौके पर पहुंचे तो ससुरालियों उन्हें सही बात नहीं बता रहे। महिला को कई जगह सांप काटने का उपचार करने वालों को दिखाना पता चला कि महिला को सांप ने काटा नहीं है तथा आरोप है कि उनकी बहन को मारा गया है। वहीं सूचना पर कोतवाल मनोज कुमार एसआई जीत सिंह ने भारी पुलिस बल के साथ मौके पर मुआयना कर मामले की जानकारी ली। इस संबंध में कोतवाल मनोज कुमार सिंह ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर महिला के शव को कब्जे में लेकर पीएमके को भेजा गया है। पीएमके के बाद रिपोर्ट आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की रिपोर्ट। भैया का फोन गया था, उनने करा होगा जैसे भी सूचना मिली होगी। हाँ, तो भैया का फोन गया और ऐसे से बात हो गई। मैं गया घर से फिर जो भी है फोन करा होगा, मालूम करा होगा, तो फोन वोन उठा दिया था। वही दिनेश कुमार वहीं रहने वाला जो है हमारा बहनों फोन उठाया। तो फिर मैं मंडी गया, मंडी से खबर मिली यानी का वहाँ ला रहे नेटवर्क के पास में, वहाँ दिखाने के लिए तो सांप का तो वो है डॉक्टर है वहाँ। तो मैं वहाँ गया तो वहाँ पे फ़ोन करा, वही फ़ोन उठाया। आपकी क्या लगती है लड़की? वो बहन है, आपकी बहन है? बात हुई थी, रात तक ठीक थी। रात पी के इसने मारधाड़ करी और सुबह ये कह दिया ना सांप ने काट लिया, ये हो गया, ले गया ये कहीं, मगर हमें जानकारी इतनी सी नहीं दी। आपकी लड़की से बात हुई थी? अपनी बात नहीं हुई, रात हुई थी लड़की से। हाँ। क्या कहा उसने? रात वो पैसे वैसे कह रहा था कि 2 मंजिला बनाना है, अपने भैया से पैसे लेकर। सांप के काटने से पहले? हाँ, उस टाइम पे कोई सांप का कोई जिक्र नहीं था। सुबह में जब सांप ने काटा, जब सुबह काटा, रात काटा, सुबह में वो अकेले ही लेके चला गया उसे, जहाँ भी लेके गया। और दोपहर तक हमें कोई ना बात कर रही लड़की से, ना कुछ भी। तो घर मैं 7:30 बजे उसके घर पर गया था सुबह ही, बिल्कुल बाइक। जनपद शाहजहांपुर में जन समस्याओं का त्वरित निराकरण करते हैं कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना। आपको बता दें, योगी शासन में कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने आज जनपद में तमाम विकास कार्यों का लोकार्पण किया। और तो वहीं मक्कू बजरिया में नाले की समस्या शहर वासियों के लिए बनी हुई थी, जिसकी शिकायत मोहल्ला वासियों ने मंत्री से की, जिसका तुरंत संज्ञान लेते हुए नाले का लोकार्पण कर निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया है। वहीं मंत्री ने शहर वासियों से अपील की है कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और उन्होंने यह भी कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता विमलेश पंडित की रिपोर्ट। इस क्षेत्र के लिए ये एक बहुत बड़ी मांग थी और समस्या भी थी। इसको जो हमने पिछले वर्ष नाले स्वीकृत कराए थे, 12 नाले उसी में स्वीकृत हुआ था, अब बनकर तैयार हुआ, जिसका लोकार्पण हो रहा है। और जहाँ पर इसके लिए जो आवश्यकता बताई गई है उसका भी संज्ञान ले लिया गया है, उसमें भी जल्दी से जल्दी उस पर कार्रवाई करना। अच्छा, इसी के पार्ट वो है जो 5.5 करोड़ का है, गरना नदी तक है, इसी के पार्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उचित दर विक्रेताओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाए जाने के उद्देश्य से उनका लाभांश बढ़ाए जाने तथा उन्हें CSC के रूप में विकसित किए जाने हेतु योजना का किया गया शुभारंभ। जनपद में माननीय जनप्रतिनिधिगणों की उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का हुआ सजीव प्रसारण। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर जिले के भवानीगंज थाना क्षेत्र के अहिरोला स्थित तालाब में आज 2 महिलाओं के शव मिलने से सनसनी फैल गई। इस मामले की जानकारी आज सुबह तब हुई जब ग्रामीण खेतों की ओर जा रहे थे और तालाब में 2 शवों को उतरते हुए देखा। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दोनों शवों को तालाब से बाहर निकाला और शिनाख्त करवाते पर पता चला कि दोनों महिलाएं पुरैना गांव के टोला बिटोरा की हैं। दोनों रिश्ते में मां बेटी है। मां की उम्र 70 वर्ष है तो बेटी की उम्र 24 वर्ष बताई जा रही है। इस मामले को लेकर मौके पर पहुंची पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने बताया कि पिकोरा जो कि तालाब में 2 महिलाओं के शव की सूचना मिली है, ग्रामीणों की मदद से शवों को निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जाँच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। ये गांव भिटौरा थाना भवानीगंज क्षेत्र अंतर्गत एक माँ बेटी के शव की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची थी तो तालाब में 65 वर्षीय माँ और 25 वर्षीय पुत्री का शव डूबा हुआ था, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से निकाला गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इसमें जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। तो इसमें अभी जांच प्रचलित है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आना विशेष है। जो भी जांच में तथ्य आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। राजस्थान के जनपद बीकानेर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीकानेर पहुंचे। उन्होंने गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में बनी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया तथा इंडोर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स एवं ऑडिटोरियम का लोकार्पण किया। अशोक गहलोत के आगमन पर कई बड़े नेता उपस्थित रहे। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, शिक्षा मंत्री वी.डी. कल्ला, राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, महेंद्र गहलोत, रामेश्वरम दूधी, करसण पुनिया ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया तथा इस मौके पर जनप्रतिनिधि भी रहे मौजूद। बीकानेर से हमारे संवाददाता डॉक्टर रामदयाल भाटी की रिपोर्ट।